तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, अभी हमने यहाँ से पढ़ना है। लेट अस वर्क दीज आउट। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स विथ विच ऑफ दीज आर अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक्टिविटीज़। इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स बताने हैं। ए टीचर टेकिंग क्लासेज इन ए स्कूल। अगर वो स्कूल में क्लासेस लेता है तो जो स्कूल होंगे, वो सरकारी स्कूल होगा या प्राइवेट स्कूल होगा, तो वो जो स्कूल में टीचर हैं वो सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। ये हेड लोड वर्कर, सिर पर ढोने वाला आदमी है। कैरिंग ए बैग ऑफ सीमेंट, लेके कंधे पर सीमेंट लेके मार्केट में जा रहा है, तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होगा, क्योंकि उसको बहुत कम काम मिलता है, रेगुलर उसका काम पक्का भी नहीं है। एक है फार्मर इरिगेटिंग हर फील्ड, एक किसान है वो खेत में पानी दे रही है, तो वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ए डॉक्टर इन ए हॉस्पिटल ट्रीटिंग ए पेशेंट, तो डॉक्टर जो है वो हॉस्पिटल अगर होगा, सरकारी होगा या प्राइवेट हॉस्पिटल होगा, तो वहाँ पर जो उसकी नौकरी है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आती है। ए डेली वेज लेबर वर्किंग अंडर ए कॉन्ट्रैक्टर, एक डेली दिहाड़ीदार जो मजदूर है वो एक ठेकेदार के पास काम कर रहा है, तो ठेकेदार उसको बहुत कम पैसे देता है, तो वो भी कभी भी उसको निकाल भी सकता है, तो वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ए फैक्ट्री वर्कर गोइंग टू वर्क इन ए बिग फैक्ट्री, एक बड़ी फैक्ट्री में एक फैक्ट्री का कामगार है जो काम करता है, तो फैक्ट्रियों में जो काम करते हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं आते। वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं क्योंकि वहाँ पर उनके फंड्स वगैरह, जीपी फंड वगैरह, जहाँ ईएसआई फंड, मेडिकल वगैरह सारा उनको होता है। ए हैंडलूम वीवर वर्किंग इन हर हाउस, एक कपड़ा बुनने वाली स्त्री है, वो अपने घर में कपड़ा बुनती है, तो वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर होगा। टॉक टू समवन हु हैज़ रेगुलर जॉब इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर में किसी ऐसे व्यक्ति से बात कीजिए जिसकी पक्की जॉब हो, ऑर्गेनाइज सेक्टर में हो, जैसे कोई डॉक्टर है, जहाँ कोई जैसे पुलिस वाला है, तो फौजी है, वो सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं। उनकी जो तनख्वाह है उनको पूरी मिलती है, उनको छुट्टियां भी मिलती हैं, उनको मेडिकल लीव भी मिलती है, बाकी उनको पेंशन भी बाद में मिलती है। तो और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है हमारा, जैसे किसी सब्जी की दुकान पे कोई व्यक्ति काम करता है, चाय की दुकान पे काम करता है, ऐसे जो व्यक्ति हैं वो अपना पूरा, उनको चीज़ अपने पूरी सहूलतें उसको जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर में है वो उनको नहीं मिलती, उनके कंडीशंस अलग होते हैं, ख़राब होते हैं, तो उसके अलग है एक्सपेक्ट से हम देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या अंतर है। हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो व्यक्ति हैं वो पेंशन पाते हैं, मेडिकल फैसिलिटी पाते हैं, तनख्वाह पूरी पाते हैं, उनकी जॉब सिक्योरिटी होती है। और ऑर्गेनाइज सेक्टर में उनकी तनख्वाह भी कम है, उनको छुट्टी भी नहीं मिलती, उनको मेडिकल लीव भी नहीं मिलती, उनके परिवार को कोई नहीं पूछता, अगर उनको चोट लग जाए तो उनको नौकरी से निकाल देते हैं, उनको कुछ भी मिलता नहीं है, उसको मुआवजा या कंपनसेशन वगैरह कुछ नहीं मिलता। तो अपने वर्ड्स में इसको आपने लिखना है। द टेबल बिलो शोज़ द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ वर्कर्स इन इंडिया इन द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। जैसे इसमें प्राइमरी सेक्टर में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में सिर्फ एक लिखा हुआ है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सारे हैं। इसका मतलब सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो एग्रीकल्चर में है, जो प्राइमरी सेक्टर में है वहाँ पर कोई भी सरकारी जॉब नहीं है, या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वहाँ पर नहीं है। इसकी परसेंटेज यानी 99% जो है वो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। दूसरा सेकेंडरी में ये जो 41 यहाँ पर लिखा है टोटल, यहाँ पर अनऑर्गेनाइज्ड में 74 लिखा है, ये लगभग इससे दुगने हैं। तो यानी कि 33% जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हैं, 66% जो हैं 60% हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। तो ये जो हैं सरकारी नौकरी वाले व्यक्ति हैं सारे वो इसमें आएंगे। टर्शरी में भी 40 सर्विस वाले ही हैं और 88 जो हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में थोड़ी तनख्वाह पाते हैं, लेकिन उनका काम जो है वो ऐसा ही है। तो टोटल 82 हो गए और ये बाकी के ये टोटल हो गए, तो इसमें 100% हो गया
और टोटल परसेंटेज यहाँ पर हम देख सकते हैं। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ पीपल इन ऑर्गेनाइज सेक्टर इन एग्रीकल्चर में इसकी 99% है। डू यू एग्री दैट एग्रीकल्चर इज़ एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर? तो ये हमें दिख रहा है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। इसमें मतलब सरकारी जॉब्स नहीं होती, कोई भी खेती सरकार अपने आप नहीं करती। तो इफ़ वी लुक एट द कंट्री एज ए होल वी फाइंड दैट इसमें इतने परसेंट जो वर्कर हैं वो सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ज़्यादा करके 80% तक लगभग कह सकते हैं कि 80% जो हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, जो 20% हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। या हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करने वाले लोग हैं उनको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। द ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफर्स जॉब्स दैट आर द मोस्ट सॉट आफ्टर। तो जो जॉब्स सबसे ज़्यादा लोग उनको जॉब्स को ढूंढते हैं, ऐसी जॉब्स हमें ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलती हैं। बट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव बीन एक्सपेंडिंग वेरी स्लोली। तो इन ऐसे रोज़गारों का जो प्रसार होता है, बढ़ना होता है रोज़गारों का, वो बहुत कम बढ़ते हैं। इट इज़ आल्सो कॉमन टू फाइंड मैनी ऑर्गेनाइज सेक्टर्स एंटरप्राइजेज इन द और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। दे अडॉप्ट सच स्ट्रेटजीज टू evade taxes and refuse to follow laws that protect laborers। तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के ज़्यादा अभी सरकार भी ऐसे ही कर रही है कि जो सरकारी नौकरियां हैं वो उनको 3 साल के लिए वो कच्चा रखती हैं और उनको 10,000 रुपये तनख्वाह देती हैं और उनको पेंशन भी नहीं है। 1995 से सरकार ने भी पेंशन देना बंद कर दिया है। अब नया जो फ़ौज में भी सिस्टम लागू हुआ है, नेवी में भी लागू हुआ है, वो है कि आपने पहले ट्रेनिंग करनी है, उसके बाद सिर्फ 24 की एज तक आपने काम करना है, उसके बाद आपको रिटायर होने पर 12-13 लाख रुपए मिलेंगे। तो फ़ौज की नौकरी में भी अभी वो रिस्क हो गया है। तो वो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर, उसके बाद ही हमें दूसरे जो लोग उसमें उस समय तो अगर वो जॉब में होंगे तो ऑर्गेनाइज सेक्टर होगा, लेकिन बाद में वो भी उनको भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाना पड़ेगा। तो ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो एम्प्लॉयमेंट देने वाले लोग होते हैं वो कानून का पूरा पालन नहीं करते और टैक्स देने से बचते हैं, सरकार को पैसा नहीं देते, लोगों को भी पैसा नहीं देते। एज ए रिज़ल्ट ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स आर फोर्स्ड टू एंटर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब्स। इसलिए जो लोग उनको ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम नहीं पाते हैं तो उनको मजबूरन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना पड़ता है। विच पे इज़ वेरी लो सैलरी। और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ पर जो तनख्वाह मिलती है बहुत कम मिलती है। दे आर ऑफन एक्सप्लॉयटेड एंड नॉट पेड ए फेयर वेज। उनका शोषण होता है, उनसे ज़्यादा काम करवाया जाता है, उनको तनख्वाह बहुत कम दी जाती है। देयर अर्निंग्स आर लो, उनकी कमाई थोड़ी है। एंड नॉट रेगुलर नहीं है। दीज जॉब्स आर नॉट सिक्योर, उनकी जॉब्स भी सिक्योर नहीं है, कभी भी उनको काम से निकाला जा सकता है। एंड हैव नो अदर बेनिफिट्स, और दूसरे जो अलग से लाभ होते हैं वो भी उनको नहीं मिलते। सिंस द 1990s it is also common to see a large number of workers losing their jobs in the organized sector। तो 1990 के बाद ऐसा भी देखने में आया है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को भी जॉब्स से हाथ धोना पड़ता है। दीज वर्कर्स आर फोर्स्ड टू टेक अप जॉब्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो इन कामगारों को भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मजबूरन काम करना पड़ता है विद लो अर्निंग। हैंस बिसाइड्स द नीड फॉर मोर वर्क देयर इज़ आल्सो ए नीड फॉर प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट ऑफ द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो इसकी ये ज़रूरत है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोगों का काम भी उनको ज़्यादा करना पड़ता है, उनको तनख्वाह भी कम देते हैं, तो उनकी प्रोटेक्शन का जिम्मा सरकार को लेना चाहिए। तो ये जो पिक्चर है इसमें जो वर्कर फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं जो जिनको काम से निकाल दिया गया हो, वो छोटा मोटा सामान लेके गलियों में सामान बेचते नज़र आते हैं या ठेले पर रखकर सामान बेचते हैं, उनकी हालत बहुत बुरी हो जाती है।